कक्षा 6, वय मर्यादा 11 से 12, विषय हिंदी, विषयांक 3 भूतों का मूल्य, पाठ का एकम कहानी कथन, विशेषता व्यक्ति का सही मूल्य ज्ञान के सही आचरण पर आधारित है। यह विद्यार्थियों को समझाना। पाठ की रूपरेखा। इस कहानी में एक सुनार राजा भोज के दरबार में 3 भूतों को लेकर आता है। कालिदास उन भूतों को देखकर और उनके गुणों को समझकर उनका मूल्य निश्चित करते हैं। राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े कवि और दरबारी बैठे हुए थे। उसी समय एक सुनार पीतल के 3 भूतों को लेकर आता है। महाराज, आप जो उचित समझें दे दें, लेकिन इससे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन तीनों भूतों में क्या अंतर है। सुनार ने एक भूत के कान में धागा डाला तो वह धागा दूसरे कान से निकल आया। फिर उसने दूसरे भूत के कान में धागा डाला तो वह धागा मुंह से निकल आया। अंत में सुनार ने तीसरे भूत के कान में धागा डाला तो वह धागा कहीं से भी बाहर नहीं निकला, भीतर ही रहा। यह देखकर राजा भोज एवं सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए और उन भूतों का मूल्य सोचने लगे, पर कोई भी दरबारी तीनों भूतों का मूल्य बता न सका। तीसरा भूत, जिसमें धागा कान के अंदर ही रह जाता है, उसका मूल्य 1 लाख मुहर है। तीनों भूतों की कीमत में इतना अंतर क्यों है? महाराज, जो आदमी एक कान से किसी ज्ञान या उपदेश को सुनता है और उसे दूसरे कान से निकाल देता है, वह केवल एक कौड़ी का आदमी है। जो आदमी एक कान से ज्ञान की बात को सुनता है और मुंह से निकाल देता है, वह एक मुहर का आदमी है। और जो आदमी एक अच्छी बात को सुनता है और उसे अपने हृदय में रखकर उस पर आचरण करता है, तो वह आदमी 1 लाख मुहर का है। और तीसरा आदमी कान से सुनी अच्छी बात पर आचरण करने का प्रयत्न करता है। मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन 3 भूतों का निर्माण किया है। जो मूल्य कालिदास जी ने आंका है वह बिल्कुल ठीक है। राजा भोज तथा सभी दरबारियों ने कवि कालिदास के ज्ञान की प्रशंसा की तथा बहुत सा धन भी दिया। इस कहानी का सारांश। प्रच्छद क्षत्रिय प्रफुल्ला जे, बहरामपुरा, साला नंबर 6, भावसार कुंदन पी, कालीपुर, साला नंबर 16।